नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक इन थ्रोन एजुकेशन। मैं विकास सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं एक बार फिर से थ्रोन एजुकेशन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ नए कानून जो हैं 1 जुलाई 2024 से कुछ जो है आपराधिक कानून हैं वो लागू हो गए हैं, उनके बारे में। 1 जुलाई 2024 से नए 3 आपराधिक कानून हैं जो कि लागू हो चुके हैं सोमवार 1 जुलाई 2024 से, जिनमें भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता, ये 3 नए कानून हैं जो कि लागू हो चुके हैं 1 जुलाई से। इस विधेयक को, इन कानूनों को बीते साल जो दोनों सदनों में पास कराया गया था और ये कार्रवाई तब हुई थी, ये कानून तब पास हुए थे जब विपक्ष के बहुत से करीब 140 सांसद जो हैं निलंबित कर दिए गए थे। उसी दौरान जो है ये 3 कानून पास किए गए थे। संसद के दोनों सदनों से जो है इनको मंजूरी मिली थी और 1 जुलाई से इनको लागू करने का जो प्रस्ताव था और 1 जुलाई से ये तीनों लागू भी हो चुके हैं। अब जाहिर है कि विपक्ष के नेता इस कानून से जो हैं बिल्कुल भी सहमत नहीं होंगे। अब नई भारतीय न्याय संहिता में कुछ नए अपराधों को भी शामिल किया गया है, जैसे किसी जाति समुदाय या फिर लिंग के आधार पर जो मॉब लिंचिंग के मामले हैं उनमें आजीवन कारावास की सज़ा होगी। शादी का वादा करके धोखे के मामले में 10 साल तक की जेल हो सकती है। छिनती के लिए जो भी आपराधिक मामले होंगे उनमें 3 साल तक की जो है सज़ा का प्रावधान है। कुछ नए आतंकवाद से संबंधित भी जो है कानून इसमें शामिल किए गए हैं और ये सभी जो है 1 जुलाई की रात 12 बजे से देश भर में सभी जिला न्यायालयों को और पुलिस कर्मियों को, पुलिस मुख्यालयों को ये कानून जो हैं मानने होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताते हैं कुछ जो नई चीज़ें ऐड हुई हैं, जैसे 0 FIR, मतलब जहां घटना हुई है। तो पहले ये होता था कि जहां पे घटना हुई है अगर उसी इलाके के थाने में आप जाएंगे तो आपकी जो है FIR वहां पे लिखी जाएगी। बट अभी ऐसा नहीं है, घटना कहीं की भी हो आप किसी भी थाने में जो है अपनी FIR करा सकते हैं। अगर कोई भी अपराध जो है 3 साल से अधिक और 7 साल से कम वाला जो की सज़ा वाला जो अपराध है, आप 14 दिन की जांच जो है उसमें SHO कर सकेंगे और 14 दिन के बाद उनको लगता है कि FIR हो सकती है तो ये जो है SHO के पास में ये पावर रहेगी कि 14 दिन के बाद वो FIR दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ महिलाओं से रिलेटेड अपराध हैं, उनकी धाराएं हैं और सरकार ने महिलाओं को काफ़ी सहूलियत प्रदान की है अभी जो नए कानून आए हैं उनके अंतर्गत। और वो क्या क्या है आज की इस वीडियो में हम देख। जो पीड़ित महिला और पुलिस दोनों को काफ़ी अधिकार देता है। जैसे अभी तक जो धाराएं थी, जैसे 354 के अनुसार यदि कोई पुरुष स्त्री का वो जो है उसका अपमान करता है, दुर्व्यवहार करता है, उसके साथ स्त्री को निर्वस्त्र करता है तो उसके खिलाफ जो है FIR होगी। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी अगर स्त्री के साथ भी कोई जो है दुर्व्यवहार करती है और इस तरह की जो है हरकत करती है तो उसके लिए भी सज़ा का प्रावधान होगा। अब नए कानून के मुताबिक किसी बच्ची के साथ अगर रेप होता है तो सीधे जो है मौत का प्रावधान भी होगा, मौत की सज़ा का प्रावधान होगा। तो आप में से बहुत सारे लोगों को पता भी होगा और कुछ जो लोग हैं शायद नहीं भी पता हो कि पोस्को क्या है। पोस्को जो है वो है प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, यानी कि बच्चों को लैंगिक अपराध से सुरक्षा प्रदान करता है। पोस्को जो है अगर किसी 18 वर्ष से छोटी आयु की लड़की को टच करना, पीछा करना, उसके साथ छेड़छाड़ करना, उसको लगातार घूरना, तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये भी क्राइम की कैटेगरी में आते हैं। अगर आप सभी इनसे अनजान हैं तो आपको सावधान होने की जो है ज़रूरत है और आसपास के जो है समाज में भी इस चीज़ को बहुत सारे लोग हैं जो इन चीज़ों से अवेयर नहीं हैं, तो उनको जो है सावधान करने की आवश्यकता है
कि ये सब चीज़ें जो हैं, अगर आप किसी भी नाबालिग लड़की को घूरते हैं, 18 साल से कम उम्र की लड़की है, और उसके साथ या फिर उसके परिवार वाले एफआईआर कराते हैं कि लड़की के साथ ज़बरदस्ती कुछ किया गया है या फिर कोशिश की गई है, तो इसके अंदर लड़की की सुनवाई नहीं होगी। अगर लड़की 18 साल से कम उम्र की है, तो चाहे भले ही लड़की की मर्जी क्यों ना रही हो आपके साथ कुछ भी हरकत करने में, आपके साथ रहने में, तो लड़की की सुनवाई नहीं होगी। लड़की अगर 18 वर्ष से कम उम्र की है, तो जब कोर्ट में ये केस जाएगा तो लड़की जो है उसकी बात सुनी ही नहीं जाएगी। ठीक है, भले ही लड़की ये कहे कि वो खुद की मर्जी से आपके साथ आई थी और दोनों की मर्जी से जो कुछ हुआ वो दोनों की, उसमें दोनों की मर्जी थी। क्योंकि आजकल कुछ केसेस ऐसे आते हैं जिनमें पता ही नहीं होता है कि मैंने क्या गुनाह किया है, यानी कि वो गुनाह भी नहीं है लेकिन दोनों की मर्जी से हुआ है, उसके बाद भी जो है लड़के को सज़ा मिलती है। उसका कारण यही है कि कुछ ऐसे जो हैं कानून हैं जो महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करते हैं, इस चीज़ का जो है सुरक्षा देते हैं कि चाहे भले ही 18 वर्ष से कम की अगर लड़की है, तो भले ही उसकी जो है अनुमति हो उस दोनों के साथ में रहने की, लेकिन अगर कहीं पे वो केस उठता है तो वहाँ पे जो है उस चीज़ को क्राइम माना जाता है। लड़की को टच करना, घूरना, पीछा करना, छेड़छाड़ करना, तो ये सब क्या है, ये क्राइम है। और इन सब चीज़ों से लड़कों को ज़्यादा ज़रूरत है कि उनको अवेयर होना चाहिए, और इसकी कोई माफ़ी भी नहीं है दोस्तों। अगर कोर्ट में ये केस जाता है तो जो माननीय मजिस्ट्रेट जी हैं तो वो आपकी बात सुनेंगे भी नहीं, और भले ही चाहे वहाँ पे लड़की गवाही दे, लेकिन लड़की की गवाही जो है वहाँ पे जो है मान्य नहीं होगी, क्योंकि ये प्रावधान है, ये कानून है कि लड़की 18 वर्ष से कम है, ठीक है, तो उसको तो साइड में कर दो। वो चाहे जो कुछ भी कहे, भले ही ये कहे कि मैं इसकी मर्जी से, अपनी मर्जी से गई थी और ये है वो है, तो वो चीज़ें मान्य नहीं होंगी वहाँ पे। तो उस केस में गुनहगार कौन हुआ? लड़का। और यही आज का जो है मेन कारण है कि लड़कों को पता भी नहीं होता कि वो क्या गुनाह कर रहे हैं, और बाद में इतनी बड़ी बात हो जाती है। तो इन सब चीज़ों से अवेयर होना चाहिए, ना कि सिर्फ पढ़ाई की दृष्टि से, जॉब की दृष्टि से इन चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए, बल्कि अपने समाज में, अपने एक जीवन में इन सब चीज़ों का बहुत जो है महत्व है, और इन ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, समाज को भी बतानी चाहिए। तो दोस्तों यही सब चीज़ें हैं, जब नई व्यवस्था, नए कानून लागू हुए हैं तो उनको फॉलो करने में भी दिक्कत होगी, और आम जनता के लिए तो कुछ भी नहीं, सबसे बड़ी दिक्कत होगी जो पुलिसकर्मी हैं या फिर वकील हैं पेशे से, या फिर जो भी इस न्याय व्यवस्था से जुड़े हुए लोग हैं, तो उनको सभी धाराएं जो हैं नए सिरे से अपना जो है याद करना होगा, या फिर जैसे डेली रूटीन में जो चीज़ें काम आती हैं तो नए सिरे से उनको शुरुआत करनी होगी। तो सबसे बड़ा चैलेंज जो है उन्हीं लोगों के साथ में है जो जिनका प्रोफेशन इस चीज़ से जुड़ा हुआ है। आम जनता की अगर हम बात करें तो आम जनता तो इन चीज़ों को सीख ही लेगी, बट इंस्टेंट में जो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होगी वो इन सब जो चीज़ों से जुड़े हुए लोग हैं उनको ज़्यादा होगी, और उनको ज़्यादा मेहनत की भी ज़रूरत है। बस आम जनता को ज़रूरत है जागरूक होने की, और अपने अधिकारों और न्याय व्यवस्था को जानने की। आज की इस हमारी वीडियो को बनाने का जो है मतलब भी यही था कि कम से कम लोगों को अपने अधिकार, और कुछ अगर गलत करते हैं तो उसका क्या परिणाम होगा, इन सब चीज़ों के बारे में, कानून से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनकी जानकारी होनी चाहिए। ज़रूरी ये नहीं है कि आप सिर्फ पढ़ें और किसी ना किसी जॉब के लिए या फिर किसी चीज़ के लिए पढ़ें। ज़रूरी ये है किसी भी चीज़ को अपने जीवन में नहीं उतारते हैं तो कहीं ना कहीं आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है, अनजाने में ही सही। जीवन में कभी भी इस तरीके की अनहोनी ना हो गलती से भी, और अगर होती है तो उसके बारे में हमें अवेयर होना चाहिए। यही सब जो है चीज़ें थी आज की इस वीडियो बनाने की। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।